आपका कोई अजीज अचानक बीमार हो जाए तो आपके पास ना ही वक्त हो, ना ही पैसे हों और ना ही सवारी हो, तो क्या वो सिर्फ इसलिए मर जाएगा कि वो गरीब था? न जाने पाकिस्तान में कितने लोग इलाज न होने की वजह से मर जाते हैं। क्या कभी किसी ने इन्हें गिना है? आज हम बात करेंगे उन सच्चाइयों पर जिन पर हर रोज पर्दा डाल दिया जाता है। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जो हमारे निज़ाम सेहत का असल चेहरा दिखाता है। रात के 2 बजे एक बाप अपनी बेटी को अस्पताल की तलाश में सड़कों पर भागता है। करीबी एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन ड्राइवर कहता है, भाईजान पहले 8000 भेजें, तब गाड़ी निकलेगी। क्या जान बचाने का ये सौदा है? अब आप बताएं, ये इंसानियत है या कारोबार? क्या एम्बुलेंस सिर्फ अमीरों के लिए रह गई है? एम्बुलेंस सर्विसेज क्यों एक गरीब की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं? क्या हमने सरकारी अस्पतालों को सिर्फ लाशों का इंतजार करने की जगह बना दिया है? डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, मरीज दम तोड़ गया। क्या एम्बुलेंस का मकसद पैसे कमाना है या किसी की जान बचाना है? जब वो बाप अपनी बेटी को जूं तूं करके हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है तो देखता क्या है? सामने लिखा होता है खिदमत खाल्क, हर मरीज बराबर। लेकिन अंदर जाते ही हेल्थ वर्कर कहता है, बेड नहीं है, बिस्तर भी नहीं है, इंतजार कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो अपनी बच्ची को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ले चलो। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिस्तर क्यों नहीं है? क्या हम 22 करोड़ की कंट्री होकर 10 मरीजों को नहीं संभाल सकते? हमारे सरकारी अस्पताल लवारिस क्यों नजर आते हैं? डॉक्टर नुस्खा लिखता है और कहता है जाओ बाहर मेडिकल स्टोर से ये मेडिसिन ले आओ, लेकिन जब बंदा मार्केट में पहुंचता है तो पता चलता है ये मेडिसिन हुकूमत बंद कर चुकी है, आपको सिर्फ एक स्टोर से मिलेगी, वो सामने है। तो जब वो वहां पहुंचता है तो बस दुगनी कीमत ही तो देनी होगी दवा की। क्या ये मेडिसिन बेचने वालों की मिली भुगत है? अब उस शख्स को तो अपनी बेटी की जान अजीज है, उसने वो मेडिसिन तो लेनी ही होगी और ये लोग उसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। क्या ये मेडिसिन जानबूझकर गायब कर दी जाती है ताकि ब्लैक मार्केट चल सके? और क्या वाकई डॉक्टर और मेडिकल स्टोर वाले एक दूसरे के साथ मिले होते हैं? अब हमारे यहाँ होता क्या है, डॉक्टर को कुछ मेडिसिन 50% मार्जिन पर दी जाती हैं और डॉक्टर जितनी उन मेडिसिन को बेचेगा उसको इतने ही पैसे मिलेंगे, इतना ही मार्जिन मिलेगा। अब डॉक्टर वही मेडिसिन लिखेगा जिस पर उसे मार्जिन ज्यादा होगा और साथ ये झूठी तंबीह करता है कि आप सिर्फ वही दवा लें जो मैंने लिखी है, अगर कोई दूसरी लेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन अफसोस के डॉक्टर को आपकी जान से ज्यादा उस मेडिसिन की फिक्र रहती है। और अगर किसी वजह से डॉक्टर के पास वो दवा मौजूद नहीं है या डॉक्टर के बताए हुए मेडिकल स्टोर पर नहीं है तो आप पूरी मार्केट देख लें, आपको वो दवा किसी जगह से नहीं मिलेगी। जब दवा सिर्फ अमीरों की पहुंच में हो तो क्या बीमारी गरीबों के लिए सजा बन जाती है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर मरीज से कहता है ये मशीन यहाँ काम नहीं करती, आप मेरे प्राइवेट क्लिनिक आ जाएं, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बेगैरत वही डॉक्टर है जो गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता है, लेकिन अफसोस के वो अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी क्लिनिक के लिए मरीज जमा करता है। क्या ये हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ये एक नया मेडिकल स्टोर माफिया है? क्या आपको लगता है कि गरीब के लिए यहाँ इलाज मुमकिन है? अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर का फर्ज खिदमत है या कारोबार है? जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो मरीज का रिश्तेदार कर्ज उठाता है, जेवर बेचता है, हत्ता के बच्चों की तालीम तक रोक देता है, अफसोस के सिर्फ इलाज के लिए। इलाज मुकम्मल नहीं होता लेकिन कर्ज का पहाड़ जरूर बन जाता है। क्या वाकई हम मुसलमान हैं या क्या वाकई हम एक फलाही रियासत हैं? या हमने दूसरों की मजबूरी या बीमारी को अपना कारोबार बना लिया है? क्या गरीब के लिए बीमारी का मतलब सिर्फ तकलीफ है या पूरे खानदान का तबाह होना? लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात कि इसका हल क्या होगा? क्या हम इस निजाम को बदल सकते हैं? तो जवाब है जी हाँ, क्यों नहीं। सरकारी अस्पताल की मॉनिटरिंग, हर अस्पताल में शफाफ एहतसाब, एम्बुलेंस सर्विसेज को मुफ्त और मुअस्सर बनाना, जेली मेडिसिन फरोशों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, मेडिकल माफिया के खिलाफ अवामी शऊर दिलाएं। ये सब मुमकिन है, लेकिन कब? जब हम सिर्फ बोलेंगे नहीं बल्कि अपने हक के लिए खड़े होंगे। क्या आप अपने हक के लिए खड़े होंगे या अपने अजीज की अगली लाश का इंतजार करेंगे? ये वीडियो किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि आप लोगों को जगाने के लिए थी
क्या आपको लगता है इलाज सिर्फ अमीरों का हक है? क्या आप खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करने की सकत रखते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि कल को वो मरीज आप भी हो सकते हैं, आपका भाई भी हो सकता है, आपकी माँ और आपकी बहन भी हो सकती है।